एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान और वृद्ध साधु रहते थे। वह अपनी बुद्धिमानी और हास्य भावना के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। एक दिन एक युवा और उत्साही छात्र, जिसका नाम सैम था, उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं जीवन में खुशी और सफलता का रहस्य सीखना चाहता हूँ, कृपया मुझे सिखाइए। गुरुजी, जिनका नाम सेट्टू था, मुस्कुराए और आंखों में चमक लिए बोले, ठीक है वत्स, लेकिन पहले तुम्हें एक छोटा सा कार्य करना होगा। बाजार जाओ और वहां से सबसे बड़ा और रसीला तरबूज खरीदो। फिर उसे अपने सिर पर रखकर पूरे गांव में चलो, बिना गिराए। सैम थोड़ा हैरान तो हुआ, लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ बाजार गया। वहां से उसने एक बड़ा सा तरबूज खरीदा और सिर पर रखकर गांव की गलियों से गुजरा। वह पूरे ध्यान से चल रहा था। गांव वाले उसे देखकर हंसने लगे। कोई ताली बजा रहा था तो कोई मजाक कर रहा था। कुछ लोग तो उसके साथ चलने भी लगे और तरह तरह के चेहरे बनाकर उसका हौसला बढ़ा रहे थे। आखिरकार उबड़-खाबड़ रास्तों से होते हुए सैम गुरु सेठू की कुटिया तक पहुंच गया। तरबूज सही सलामत था और सैम को थोड़ी राहत मिली। वह गुरुजी से तारीफ की उम्मीद कर रहा था, लेकिन गुरु सेठू जोर-जोर से हंसने लगे। वाह वत्स, गुरुजी बोले, हंसी के आंसू पोंछते हुए। देखो, जीवन में खुशी और सफलता का रहस्य बिल्कुल इसी तरबूज की तरह है। जीवन में कई बार मुश्किलें और अजीब मोड़ आते हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें हल्के दिल से और मुस्कान के साथ अपनाओ, तो सबसे कठिन समय में भी आनंद पा सकते हो। सैम भी हंसने लगा और उसे गुरु सेठू की बातों में छिपी गहरी समझ का एहसास हुआ। उस दिन से सैम ने जीवन को मुस्कुराहट के साथ अपनाया। वह हर चुनौती का सामना उसी संकल्प और हल्के दिल से करता, जैसे उसने वह तरबूज उठाया था। जब भी वह थक जाता या निराश होता, तो वह उस मजेदार तरबूज वाली सीख को याद करता और फिर से आगे बढ़ने की ताकत पा जाता। तो याद रखो, जीवन की चुनौतियों को मुस्कान और हास्य के साथ अपनाओ, तो यह यात्रा एक खुशनुमा और सफल सफर बन जाएगी। अपने आप को बहुत गंभीरता से मत लो। जब भी उदासी या हार महसूस हो, कुछ ऐसा याद करो जो तुम्हें हंसा दे। यही है सच्ची प्रेरणा। धन्यवाद और हमेशा खुश रहो।